मुझ जैसे आधी जिंदगी अंडरवर्ल्ड में बिताने वाले आदमी से भी ज्यादा खतरनाक है। बेटा अगर तू अंडरवर्ल्ड में उतर गया तो हम बूढ़ों की जरूरत ही नहीं रहेगी। बहुत ज्यादा चालाक है तू। पुराने डेंग इसे चालाकी नहीं कहते, इसे कैपिटल ऑपरेशन कहते हैं, इसे डिमेंशनल क्रशिंग कहते हैं। सीख लो, आगे ऐसे मौके बहुत आएंगे। मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम आज के फैसले के लिए मुझे धन्यवाद दोगे। ठीक है, आज मैं तेरी बात मानता हूँ। आज अगर वह मेरे गले पर नाइफ भी रख दे तब भी मैं मुस्कुराऊंगा। अगर उसके पैसे हथियाने हों तो मुस्कुराना क्या, उसे दादाजी भी कह दूंगा। कुछ ही देर बाद हम लोग सफलतापूर्वक सिटी रेस्टोरेंट पहुंच गए। प्राइवेट रूम में चेन चे पैर पर पैर चढ़ाकर मुख्य सीट पर बैठा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। पिता को अंदर आते देख उसके होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान उभर आई। भाई शियाओशान, बात घुमाने की जरूरत नहीं। आज मैंने तुम्हें दो बातों के लिए बुलाया है। पहली, शहर के दक्षिणी घाट की शिपिंग लाइन अब मेरी होगी। दूसरी, मेरे भाई को पिछली बार लगी चोटों के मेडिकल एक्सपेंस के लिए 50 लाख नहीं तो कम से कम 50,000 निकालो। अगर ये दोनों शर्तें मान लो तो हम अच्छे पड़ोसी बने रहेंगे। नहीं माने, उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। तो आज का खाना शायद तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरेगा। या तो इलाका छोड़ दो या एक हाथ। चेन चे, सपना देख रहा है क्या? वह घाट मेरे भाइयों ने अपनी जान दांव पर लगाकर हासिल किया है और तू मेरा हाथ भी चाहता है। कहीं तेरे दांत ही न टूट जाएं तो फिर बात खत्म। चेन चे ने ठंडी हंसी हंसते हुए हाथ हिलाया। उसके पीछे खड़े गुंडे तुरंत आगे बढ़े। उनके हाथों में पकड़ी बड़ी नाइव्स एक साथ ऊपर उठ गईं। कमरे का माहौल पल भर में बर्फ जैसा ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में पहले से ही खून की गंध फैल चुकी हो। एक मिनट, इतना टेंशन क्यों? मेरी आवाज सुनते ही सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। मैंने आराम से अपना ब्रीफ केस खोला और उसमें से एक लंबी काली चीज निकाली। वह एक वॉइस रिकॉर्डर था। मैं मुस्कुराया और उसका स्विच दबा दिया। लाल बत्ती टिमटिमाने लगी। युवा मास्टर चेन, रुकिए मत, अभी जो कह रहे थे वही जारी रखिए। किसका हाथ काटने वाले थे? थोड़ा जोर से बोलिए, साफ रिकॉर्ड होना चाहिए। मैंने रिकॉर्डर की लाल बत्ती की तरफ इशारा किया। मेरे चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी लेकिन आंखों में बर्फ जैसी ठंडी चमक। मैं किसी सभ्य शैतान जैसा दिख रहा था जिसकी मौजूदगी ही लोगों पर दबाव बना रही थी। क्रिमिनल लॉ की धारा 200 और एक्सटॉर्शन, बड़ी रकम या गंभीर परिस्थितियों में 3 से 10 साल की सजा। इंटेंशनल इंजरी, गंभीर चोट पहुंचाने पर 3 से 10 साल की सजा। यह रिकॉर्डिंग मेरे लॉयर 3 कॉपीज में रखेंगे। एक सिटी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम को जाएगी, एक प्रोसिक्यूटर ऑफिस को और एक उस कैप्टन वांग को जो इस वक्त आराम से चाय पी रहा है। चेन चे की नजरें उस छोटे से रिकॉर्डर पर टिक गईं। उसकी आंखों के कोने फड़कने लगे। चेहरा इतना काला पड़ गया जैसे उससे पानी टपकने लगे। उसकी आंखों में गुस्सा और ह्यूमिलिएशन साफ दिख रही थी। चेन चे पूरी तरह भड़क उठा। धत तेरे की, चालाकी कर रहे हो, ऐसा मत कहिए, ये बिजनेस हैबिट है। तभी अचानक पिता ने जोर से मेज पर हाथ मारा और खड़े हो गए। कौन है जो हिम्मत करेगा? ये मेरी जगह है, इन्हें पकड़ो। लेकिन उनके बोलने से पहले ही मैंने एक हाथ से उनके कंधे को मजबूती से दबाकर उन्हें बैठा दिया। पिता ने मेरा हाथ झटक दिया और गुस्से से बोले, बेटा तुम समझ नहीं रहे हो हालात, ऐसे बैठे रहेंगे तो मर जाएंगे। मैंने शांत आवाज में कहा, पापा आप चेयरमैन हैं। चेयरमैन हाथ नहीं चलाता, दिमाग चलाता है। इतना कहकर मैंने अपनी जेब से एक छोटी लाल किताब निकाली। भारतीय दंड संहिता, क्रिमिनल लॉ। उसका लाल कवर मंद रोशनी में भी चाकू से ज्यादा चमक रहा था। दोस्तों, आईपीसी की धारा 254 के अनुसार किसी भी क्रिमिनल गैंग को ऑर्गेनाइज या लीड करने पर 7 साल से ऊपर की सजा होती है और जो लोग एक्टिवली शामिल हैं उन्हें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर अभी तुमने हमला किया तो मेन कल्प्रिट तुम बनोगे, सीधे 7 साल जेल। सोचो, तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारा इंतजार करेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे सिर्फ चेन चे के कुछ हजार रुपए के लिए। तुम लोग डरपोक हो गए हो एक स्टूडेंट से। मैंने फिर धीरे से अपना ब्रीफ केस खोला और उसमें से मोटे डॉक्यूमेंट्स का एक हिस्सा बाहर निकाला। सिर्फ टाइटल दिखाया। वो टाइटल ही काफी था चेन चे को हिला देने के लिए। चेन चे, मारपीट में क्या रखा है? चलो बिजनेस की बात करते हैं। फायर सेफ्टी कंप्लायंस, टैक्स कंप्लायंस, और जहां तक मुझे पता है तुम्हारे चेन रेस्टोरेंट का कैश फ्लो इस महीने बहुत खराब चल रहा है। मैं थोड़ा रुका और उसकी तरफ देखा जैसे कोई फंसा हुआ शिकार देख रहा हो। अगर ये फाइल्स म्यूनिसिपल ऑफिस और टैक्स ब्यूरो तक पहुंच गईं तो क्या होगा? 3 महीने का शटडाउन, भारी पेनल्टी और भारी टैक्स रिकवरी। उस समय तुम्हारे लोन शार्क्स तुम्हारी चमड़ी तक उतार लेंगे। चेन चे के माथे पर पसीना भर गया। उसके अंदर का डर साफ दिख रहा था। वो समझ गया था कि अगर ये चीजें बाहर गईं तो उसका पूरा साम्राज्य टूट जाएगा। उसके लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे और आखिरकार बिना कुछ कहे पूरे डर के साथ बाहर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे थे। पिता मुझे देख रहे थे, आंखों में डिसबिलीफ था। एक किताब, कुछ कागज और ये मेरे चाकू से ज्यादा खतरनाक साबित हो गए। मैंने शांत होकर कहा, चेन चे अब गुस्सा शांत करो, अब हम कॉम्पेंसेशन की बात कर सकते हैं। चेन चे ने दांत भींच लिए और मुझे घूरते हुए बोला, बोल इस मैटर को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? कितना पैसा? मैंने 3 उंगलियां उठाई। 3 लाख। कमरे की हवा जम गई। पिता की आंखें फट गईं। क्या बेटा तू पागल हो गया है? मैं तो कभी इतने में किडनैपिंग भी नहीं करता था। चेन चे पहले स्टन्ड हुआ, फिर जोर से हंस पड़ा और मेज पर हाथ मार दिया। 3 लाख? तू सच में गरीब हो गया है क्या? मेरे ऊपर एक्सटॉर्शन कर रहा है? तुम्हें लगता है मैं पुलिस नहीं बुला सकता? मैं शांत मुस्कान के साथ बोला, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। ये एक्सटॉर्शन नहीं है, ये लेजिटिमेट कॉम्पेंसेशन है, लेबर फी और मेंटल डैमेज कॉम्पेंसेशन। ठीक है, बताओ किस काम के 3 लाख? अगर तुम ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाए तो आज तुम और तुम्हारे पिता